चुके हैं, हमको विस्तार से जानकारी आती नमस्कार, न्यूज अब तक से वरुण शर्मा। सबसे पहले सब्सक्राइब करना है क्योंकि आपको हम सतना जिले की सभी खबरों से रूबरू कराते रहते हैं। आज की खबर है नगर निगम सतना की, जिसमें नई परिषद का आज प्रथम सम्मेलन हुआ। लेकिन इस प्रथम सम्मेलन में वो गंभीरता नहीं दिखी जो सदन में दिखना चाहिए। कई लोग बिना अध्यक्ष की अनुमति के सीधे माइक पर आकर बोलने लगते थे, जो कि सदन का एक तरह से अपमान था। जो पुराने वरिष्ठ लोगों ने बोला, उनके अनुसार पूरा सदन जो है वो बिना अध्यक्ष की अनुमति के ही चलता रहा। हालांकि महापौर योगेश तामकार और कुछ वरिष्ठ पार्षदों ने सदन की गरिमा बनाने की कोशिश की और अध्यक्ष पालन चतुर्वेदी की अनुमति से बोलने लगे। लेकिन बीच बीच में जिस तरीके से कई लोग जो नए नवेले हैं, उन्हें सदन की गरिमा का ही ज्ञान नहीं था, वो सीधे आकर माइक पकड़ लेते थे। 11 सूत्रीय एजेंडा रहा और इस 11 सूत्रीय एजेंडे में कहीं भी आज विकास को लेकर कोई बात नहीं थी। सबसे ज्यादा चर्चा सड़कों के, पार्कों के नामकरण बदलने की थी। इसके अलावा किरायादार दुकानों, इनकी बातें थी। विकास के मुद्दे आज सदन के सभी बिंदुओं से गायब रहे, जिसको लेकर सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधियों सहित कई पार्षदों ने आपत्ति भी की। सबसे अधिक गर्म मुद्दा वार्ड नंबर 4 के चौपाटी का था, जहां पर वहां के पार्षद को इस बात की आपत्ति थी कि यहां पर पार्क ही रहने दिया जाए। वहां के पार्षद अमित अवस्थी सन्नू के सवाल पर महापौर ने जवाब दिया कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं और वहां पर चौपाटी ही रहेगी। अगली सम्मेलन में हम इस बात को लाएंगे। उन्हें इस बात से आपत्ति नहीं है कि वहां लोग घूमें, सैर करें, योग करें, लेकिन चौपाटी का जो रूप था, स्वरूप था, उसको लाया जाएगा। सबसे अधिक विवाद एजेंडा नंबर 1 पर हुआ। एजेंडा नंबर 1 पर यहां के नजीराबाद मुक्तिधाम का नाम तारा देवी के नाम पर करने को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए और काफी हो हल्ला हुआ और यह प्रस्ताव सर्वसम्मत से पास नहीं हो पाया। इसके अलावा पार्कों को निःशुल्क करने की बात विपक्ष की तरफ से की गई, लेकिन इस पर भी आम सहमति नहीं बन पाई। कुल मिलाकर आज का जो परिषद का प्रथम सम्मेलन था वो सो रहा, कोई खास बात नहीं रही। लेकिन अब नगर निगम परिषद अध्यक्ष को चाहिए कि नए नवेले पार्षदों के लिए एक पाठशाला का आयोजन करें, एक कार्यशाला का आयोजन करें, ताकि उन्हें मालूम पड़े किस प्रकार से सदन चलता है और सदन की गरिमा क्या होती है। अगले सम्मेलन में निश्चित रूप से हंगामादार होने की संभावनाएं हैं। न्यूज अब तक से वरुण शर्मा की रिपोर्ट। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय महापौर जी, सम्मानीय कमिश्नर साहब, यहाँ उपस्थित सभी माननीय सदस्यगण, 45 वार्डों से हमारे पार्षदगण, माताएं, बहनें एवं यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, उपस्थित पत्रकारगण, हमारे शहर की तहजीब रही है। यहाँ का भाईचारा, अमन पूरे प्रदेश में जाना जाता है शांति के नाम से। नजीराबाद मुक्तिधाम में हिंदुओं का शमशान घाट था, वहां किसी मुस्लिम ने कभी आपत्ति नहीं दर्ज कराई और हिंदुओं के बीच बस्ती में कब्रिस्तान है, जो वहां मुस्लिम अपना संस्कार करते हैं। इससे अच्छी मिसाल शहर के लिए हिंदू मुस्लिम की कुछ नहीं हो सकती। अगर आपको चर्चा ही कराना था, आज 3 महीने हो गए नई परिषद का गठन हुए, आप एक विकास का एक एजेंडा नहीं ढूंढ पाए। आप क्या ला रहे हैं? इसका नाम बदल दिया जाए, उसका नाम बदल दिया जाए, कहीं पुष्टि कराने के लिए एजेंडा लाए। बताइए, इसमें अगर 11 एजेंडे हैं, इसमें एक भी एजेंडा आपका आया हो विकास के नाम? आज 3 साल बाद, 3 साल से चुनाव नहीं हुआ, यहाँ
बिना परिषद के शासन चल रहा था। 3 साल में जो लूट मार मची है स्मार्ट सिटी में, पूरा शहर जानता है। कहीं कोई देखने वाला नहीं, ना पार्षदों से कोई पूछने वाला है कहाँ क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। पार्षद को मालूम नहीं पड़ता, वो काम करके चले जाते हैं। मतलब वार्ड का भी निर्धारण वही करेंगे कि कहाँ क्या काम होना है कहाँ नहीं होना है। बार बार बोलने के बाद भी पार्षद को 1 पैसे की तहजीब नहीं दी जाती। हाँ, इतना जरूर किया गया है कि सफाई के नाम में 4-4, 5-5 स्वीपर पकड़ा दिए गए हैं और एक सफाई दरोगा बढ़ा दिया गया हम लोगों को बना के। हम एक सफाई दरोगा के रूप में काम कर रहे हैं यहाँ। खाली स्वीपरों को सुबह से शाम तक देखें, बाकी नगर निगम वालों को पार्षदों के क्या दुख दर्द है उससे कोई लेना देना नहीं। ये यही शहर का विकास है, इसी के दम पे शहर का विकास करोगे आप। ना आप पेयजल पे बात कर रहे हो, ना सफाई पे बात कर रहे हो। शहर में करोड़ों अरबों के काम हो गए, एक अदना सा हम एसटीपी प्लांट नहीं लगा पाए। शहर में सीधे पूरा शहर का गंदा कचरा जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके लिए स्मार्ट सिटी बना है कि जहां मन आए वहां कहीं ओपन पार्क बना दो। 72 पार्क हैं आपके शहर में। 72 पार्क में आप बताएं कितने मजदूर लगे हुए। बिना आदमी लेबर के आप पार्क सुचारू ढंग से चला पाएंगे? खाली लाइट लगा देने और झूला लगा देने से पार्क नहीं बन जाएंगे। उसके लिए कर्मचारी चाहिए। आप यहां बताएं पार्कों के रख रखाव के लिए कितने कर्मचारी रखे हैं आपने? खाली बाउंड्री बना दिया, झूला लगा दिया, और कहीं कहीं तो बाउंड्री भी नहीं बनी है। साल भर कबाड़ियों के लिए इंतजाम कर दिया है आपने झूला लगा के, साल भर बाद वहां सब सफाई हो जाएगी। ना तो आपका कोई प्लान है, ना आप पार्षदों से शेयर करते हो, सीधे आप निकल पड़ते हो मैदान में। आप विपक्ष को भी साथ में रख के विकास का एजेंडा बनाइए। पूरी परिषद आपके साथ रहेगी महापौर। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा कि मनमानी तरीके से जो मन आए 4 एजेंडा ले आ दी, इसकी पुष्टि कर दो, उसकी पुष्टि कर दो। क्यों कर दे भाई पुष्टि? ये कौन है तारा देवी? बता दिए कि तारा देवी। अरे वहां तो आप शमशान के अंदर घुसो तो पहले शंकर भगवान बैठे हुए। जो सारे शमशान के देवता हैं वो है भगवान शंकर भोलेनाथ। अगर कुछ करना ही था तो उनके नाम से करते। तारा देवी की एक छोटी सी प्रतिमा रखी हुई है वहां किनारे। पता नहीं क्यों कौन सा सर्व समाज क्या समाज आया, 2 लाइन लिख के दिया, आप प्रस्ताव ले आए। ना पार्षद से पूछने की जरूरत है। क्या तमाशा बना रखा है? जिसका बाढ़ है कम से कम इससे तो पूछ लेना चाहिए। आजू बाजू का बाढ़ वाले पार्षदों से भी। आप जितने आपने एजेंडे रखे हैं, कोई भी एजेंडा चर्चा कराने लायक नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि ये सारे एजेंडे सर्वसम्मत से निरस्त करके विकास के एजेंडे लाइए और फिर परिषद में चर्चा कराइए। फालतू बात धन्यवाद। बस्ती के नाम पर सेवा बस्ती का नाम देने जा रहे हैं। पहले मुझे ये तो बताइए कि गंदी बस्ती के नाम पर कितना बजट आता है और उस बजट को आप किन किन वार्डों में उपयोग करते हैं, ये पूरी हमें जानकारी दी जाए। आयुक्त महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी पार्षद हमारे समाज के लोग पूछते हैं कि तारा देवी माता कौन है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, ये आप सबके लिए भी दुर्भाग्य की बात है कि हमको ये बताना पड़े कि शारदा माई कौन है। हमको आपको मालूम होना चाहिए कि माता तारा देवी कौन है। उनका मंदिर बना हुआ है, पूजा हो रही है। ठीक है, सर्व समाज ने पैसा लगाया है, उन्होंने प्रस्ताव दिया। इसके पहले आदरणीय, मुझे लगता नहीं कि प्रस्ताव आया होगा। प्रस्ताव आया, आपने एमआईसी में पास किया, रख दिया।
और उससे बड़ा दुर्भाग्य कि हम विरोध करें, हम ठीक है दल है, हम विरोध करें, लेकिन ये विरोध करने का तरीका नहीं है कि तारा देवी कौन है। हम कल पूछने लगे कि मैहर में शारदा देवी कौन है। ये तो गलत हो गया ना। कोई कुछ बोल देगा तो आप बोलने लगेंगे। भाई नजीराबाद स्थान था, तारा देवी मंदिर है, और मैं भी और समस्त लोग ये पास करना चाहते हैं, अगर प्रस्ताव आया है कि तारा देवी के नाम से ही वहां का नामकरण हो। नजीराबाद स्थान का नाम चूंकि चिन्हित रहेगा, उसमें वो स्थान है नजीराबाद रहे, लेकिन तारा देवी मंदिर स्थान नजीराबाद है, ना कि नजीराबाद। और मैं चाहूंगा सर्वसम्मत से कि आप लोग भी इसका समर्थन करिए। ये ठीक है, विरोध होना अलग विषय पर, लेकिन धार्मिक स्थान पर ऐसी बातें करना कि हम तारा देवी को नहीं जानते हैं, हमारे भाईजान लोग नहीं जानते होंगे। मैं कोई आपके साथ द्वेष भावना नहीं रख रहा हूँ, ये आपको पहले देना चाहिए था प्रस्ताव। अरे आप बताइए ना कौन, आप बताइए। देवी है, अरे देवी देवी है, कॉमन सर्टिफिकेटों में नाम है, आप पढ़िए। कब आपने बताया तारा देवी है? राजा हरिश्चंद्र की पत्नी हम तो जानते हैं, आप जानते हो, लेकिन आप जानते हैं हमारी देवी है, काईकुल देवी के नाम से उनके सर्टिफिकेट भी है, और सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी एवं जिनको विरोध करना है हाथ उठा करके अध्यक्ष विरोध करवाइए, सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया जाए। जिनको विरोध करना है विरोध करें, आप प्रस्ताव पास करके दूसरे विषय पर चर्चा करें। मालूम है कौन सी देवी बता रहे हो कि बड़ी शर्म की बात है? पहले आप ही बता मंदिर बना है, बस ये बता रहे हैं। पूजा हो रही है, बैठा दो मंदिर में, पास किया जाए। हम लोग नहीं जानते, लेकिन आप बताइए आप बताओ ना, आप बड़े भी आगे हो, आप बताओ। कोई खेल बात कह देता है, आप उनका दादा भैया उनसे तारा देवी कहाँ तारा देवी की बताना होता है, कहाँ पूजा होती है, तारा देवी की किस जगह हुई है? बताओ। आज तक आपने कहाँ बताया है? आज तक कहाँ उल्लेख है? अभी तक माननीय अध्यक्ष महापौर जी, कमिश्नर साहब, उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं हमारे पार्षद बहनें एवं भाई, हम मानते हैं कि हम अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते कि तारा देवी कौन है। हमको बताया जाए ना कि तारा देवी है कौन। हम अपने शहर के विकास के लिए कोई बात नहीं रखते हैं, कोई चर्चा नहीं होती शहर के विकास के लिए। आज बस ये नाम बदल के शहर का विकास होगा। 45 वार्डों का जब विकास होगा, जब हम सब पार्षद इकट्ठे होकर काम करेंगे, अपने वार्ड को चमकाएंगे, अपने वार्ड के लिए साफ सफाई अच्छी सुविधाएं देंगे, तब इस शहर का विकास होगा, तब ये स्मार्ट सिटी के अंदर आएगा। नाम बदलने से स्मार्ट सिटी नहीं बनेगा। अगर नाम बदलने से बनता है तो हर क्षेत्र, हर जगह का नाम बदला जाए, हर मोहल्ले का नाम बदला जाए। धन्यवाद। महापौर जी ने जिस दिन से सेवा बस्ती का नामकरण किया है, वो 1800 के 1800 लोग ये गर्व महसूस करते हैं कि पहले उन बस्तियों के नाम जाने के लिए बोला जाता था कि अरे ये चमड़ौरी है, अरे ये गंदी बस्ती है, कहाँ जा रहे हो, वहां जा रहे हो। तो ये बाहर से आने वाले का मन में भाव ही बदल जाता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। आज जिस दिन अभी एक माननीय भाई साहब ने प्रस्ताव लाया कि कितना काम हो रहा है, पहले उनको बदला जाए। अभी वार्ड क्रमांक 3, 4 और 30, मुझे लगता है इसमें सिर्फ मैं ही भाजपा का पार्षद हूँ और बाकी दोनों दूसरे दल से आए हुए पार्षद हैं। पर माननीय महापौर जी ने ना ही इस परिषद ने, ना ही निगम के कर्मचारी अधिकारियों ने ये नहीं सोचा कि हमको इस वार्ड में काम करना है कि उस वार्ड में काम करना है। मेरे से ज्यादा वार्ड क्रमांक 30 के वार्ड में विकास की सेवा बस्ती का काम अभी मुश्किल से एक हफ्ता पहले भूमि पूजन करके आए हैं। 1,84,00,000 का काम उस सेवा बस्ती में हो रहा है। सेवा बस्ती से लगे हुए वहां पर जो भी लोग हैं, माननीय महापौर जी गए थे, चौपाल लगाए थे, उन्होंने ये कहा है कि सेवा बस्ती का एक कार्य, ये नहीं कि अभी ये वाली गली बनेगी, फिर अगली बजट आएगा तो ये वाली बनेगी, फिर जब दूसरा बजट आएगा तो हम लाइट लगवाएंगे, तीसरा आएगा तो नाली बनवाएंगे। माननीय महापौर जी ने जा करके सभी बस्ती के लोगों से पूछा, एक व्यक्ति ने अगर बताया कि भाई साहब मेरे घर के 5 फीट नाली बस्ती है, तो माननीय महापौर जी ने शहर में कम से कम हर वार्ड में 2-2, 3-3 बस्तियां हैं। आपका सेवा बस्ती रखने का जो उद्देश्य है नाम का, उससे मैं
कोई विरोध ऐसा नहीं दर्ज कराना चाहता हूं। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम उस सेवा बस्ती के लिए आपकी एक पहचान कैसे होगी। एक वार्ड में यदि 4 बस्तियां हैं, सपोज रामकुमार भैया के में ही शायद 3 से 4 बस्तियां हैं, आप अपने स्तर पे तो आपने सेवा बस्ती नाम देके उसको नगर निगम स्तर पे आपने नाम पहचान दे दी। यदि किसी को अपनी पहचान बताना हो कि हमको इधर जाना है, तो क्या वो सेवा बस्ती बोलेगा, कहाँ से कैसे उसका आइडेंटिफिकेशन होगा, उसकी पहचान होगी। तो मेरा सुझाव यह है कि कम से कम उन सेवा बस्ती के पहले कुछ ऐसे नाम, कुछ ऐसे महापुरुषों के, जैसे अम्बेडकर बस्ती थी, कहीं विनोबा भावे बस्ती थी, कहीं ज्योतिबा फुले बस्ती थी, कहीं कुछ भी थी, यदि उन नामों का उल्लेख सेवा बस्ती के साथ कर दिया जाएगा तो उस बस्ती की पहचान जीवित रहेगी और उधर आपको कार्य करने के लिए भी आसानी होगी। ऐसा धन्यवाद। जो दुकानों की बात हो रही है, इस दुकान को निरस्त करने योग्य। दरअसल ये हरदौल बाबा की पूरी अराजी है, जहाँ पे गलती से नगर निगम द्वारा दुकानें बना दी गई थी। इसका बाकायदे इस पे केस चल रहा है, कलेक्टर साहब के द्वारा यहाँ पे जमीनों को रखा गया है। ये दुकानें ये किसी की प्राइवेट अराजी नहीं है, ये हरदौल बाबा मंदिर की अराजी है। अभी उस पे मंदिर का निर्माण हुआ है और ये सारी दुकानें ये निगम द्वारा ये निरस्त की जाएंगी और ये हटाई जाएंगी। और हरदौल बाबा मंदिर को ये पूरा प्रांगण जो है, पीछे कुम्हारों ने कब्जा कर रखा है, वहाँ पे कई 1-2 मुस्लिम समाज में भी मकान बना रखे हैं। इसका बहुत दिनों से कलेक्टर साहब के पास आवेदन दिया जा रहा है, सीमांकन नहीं करा जा रहा है। वहाँ पे दबंगों द्वारा सीमांकन में बहुत दिक्कत आती है, इसलिए महापौर जी से, अध्यक्ष महोदय से मेरा निवेदन है कि इस अराजी को पूरा सीमांकित करके और मंदिर प्रांगण को सौंपा जाए। और दुकानें जो बनी हैं वो सब हटाई जाएंगी। इसका बाकायदे इस पे केस मुकदमा चल रहा है, इस दुकान को निरस्त किया जाए, तो सभी को किया जाए। काफी जो जगह हमारी नगर निगम की खाली पड़ी है, हमारे नगर निगम के कर्मचारी एक जगह को आज तक नहीं खाली करवा पाए और जाकर के लोगों से मिलजुल के जाएंगे दिखाने के लिए और रिश्वत खा करके चले आएंगे। और ये आज की डेट में जगह कम से कम 5 से 6 करोड़ की है, नजीराबाद बस स्टैंड पास। और जो लोग कुम्हार लोग कब्जा करे हैं, इनके 10-10 एकड़ अपने नगर निगम सिटी में खेत जमीन पड़ी है, अब 3-3 मंजिला घर बनाए हैं। ये सब क्यों नहीं हो रहा? आप इसकी जानकारी दे